तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग एपी चैप्टर के नेक्स्ट टाइप 4 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 4 6 8 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि ये कौन सा पद है तो आप बताइएगा कि ये पहला पद है। अगर उसी प्रकार से पूछे कि ये कौन सा पद है तो आप बताइएगा दूसरा पद है, और पूछे कि ये कौन सा पद है आप बताइएगा तीसरा पद है, और ये कौन सा पद है तो चौथा पद है। लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर आप आगे जाइएगा तो 10वां पद कौन आएगा, आगे जाइएगा तो 10वां पद कौन आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि आगे जाने के बाद हमको 10वां पद क्या प्राप्त होगा, यही हमको बताना है। तो जो सबसे पहले आपको सवाल में आता है उसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए, आपको मालूम है कि जो सवाल है उसमें दिया गया है a1 बराबर, a1 है आपके पास 2 और a2 बराबर आपको दिया है 4। ये तो आपको मालूम है कि ऐसा ही लिखा जाता है जब इस तरह के सवाल आता है तो, ठीक है ना। अच्छा, हमको बताना है 10वां पद। तो आप बताइए कि हम आपसे पूछे कि चौथा पद का फॉर्मूला बताइए। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब चौथा पद बताना हो तो a + 3d लिखना है, पांचवा पद बताना हो तो a + 4d लिखना है, ये फार्मूला होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमको 10वां पद बताना है तो a + 9d लिखेंगे। लेकिन आपके मन में बन रहा होगा कि ये बन कैसे जा रहा है, 10वां पद बताना है तो 9 आ जा रहा है, पांचवा पद बताना है तो 4d हो जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 और इधर d रहता है, ठीक है ना। अगर आपको पांचवा बताना है तो n के जब आपको 5 भरना है, a का a लिखना है, प्लस का प्लस। और देखिए, हम जब पांचवा बता रहे थे तो 4 किए थे, कैसे, तो 5 में से 1 घटा के 4 किए थे। तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास यहाँ 5 रहता तो यहाँ पर 5 लिखते और यहाँ भी 5 लिखते, तो 5 में से घटाते तो हमारा आ जाता 4d। तो बस मोटा मोटी बात यही है कि आपको एक फार्मूला याद करना है, an बराबर a + n - 1 और d। और कहाँ यूज होगा, तो जहाँ पर वा दिख जाएगा वहीं आपको इसको यूज करना है। कहाँ पर, तो जहाँ पर वा दिख जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ये एक नंबर है, क्या है, नंबर है, ठीक ना। तो देखिए, हमको तो ये बताना है तो हम a भरेंगे, तो a का मान 2 भर लेना है, प्लस का प्लस n। तो देखिए n कौन है, तो ये है नंबर, तो हम यहाँ पर 10 भर लेंगे, माइनस का माइनस। अच्छा देखिए, d भरना है, तो d आपको बताए थे कि d कैसे निकाला जाता है। तो d का फार्मूला होता है d बराबर a2 - a1। तो a2 भरिएगा जब तो आप भरिएगा 4 और a1 का मान है आपके पास 2, तो घटा लीजिएगा तो 2। ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है। तो 2 का 2 लिखिए। अच्छा देखिए, d भरना है, तो d अभी हमारे पास आया 2। देखिए यहाँ पर सादा है तो यहाँ पर गुना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 9, 10 में से घटाइएगा तो 9 और 2 का 2 प्लस इसको जब गुना कीजिएगा तो 18, अब इसको मिलेगा 20, जब जोड़िएगा तो 20। तो हमारे पास देखिए 10वां पद, तो इधर भी आपको n का मान भरते जा रहा है, देखिए नंबर, तो ये होगा a10। तो इधर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर हम a10 लिख देते हैं। तो a10 बराबर हमको मिलेगा 20। मतलब 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, जब 10 नंबर पर पहुँचेंगे तो हमको मिलेगा 20। तो अब आप समझ गए होंगे इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आपको मेन बात क्या याद रखना है वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे सवाल मिलेगा उसको पहचान लेना है कि ये क्या पूछ रहा है। तो ये जो देखिए 10, ये जो 10 है वो है, आपको n याद या n को समझना पड़ेगा कि n कहाँ पर है। तो 10 लिखा है और वा लगा है तो यही n है, ठीक है। उसके बाद में आपको d का फार्मूला याद होना चाहिए, a2 - a1, ठीक है। उसके बाद में an का फार्मूला लिखना है और इसको याद कर लेना है कि 10वां वा लगे रहेगा, किसी में 12वां 13वां, तो यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए।
तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप 5 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें पूछ रहा है कि 2 से लेकर 20 तक में कितने पद हैं। तो कितने पद जब पूछेगा ना तो आपको समझ लेना है कि n का मान बताना है। कितने पद मतलब n के पद। जैसे मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये कितने पद हैं, तो आपको बोलना है 1 2 3 4। तो कितने पद हो गए, तो कितने पद, तो मतलब 4 पद हो गए। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि 2 से लेकर 8 तक हम जा रहे हैं, 2 2 का डिफरेंस लेके, और 20 तक पहुंच रहे हैं, तो कितने पद हो रहे हैं। मतलब 10 12 14 16 18 को यहाँ पर छुपा दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि 2 से होते हुए जब 20 तक पहुँचिएगा और उसको गिनिएगा तो कितने पद होंगे। मतलब n आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है, जो मालूम है पहले लिख दीजिए। तो दिया है A1, तो देखिए A1 है आपके पास 2, और A2 जो है आपके पास है 4। तो यहाँ पर आपको D निकाल लेना है, ठीक है ना। तब D कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान हो जाएगा 4 और A1 का मान हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपके पास, 4 में से जब 2 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 2। तो ये तो मालूम है आपको कि इतना करना है तो करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि क्या निकालना है, तो n निकालना है। तो किस फार्मूला में n होता है, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया था अभी टाइप 4 में कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, तक है ना, तक है तो ये अंतिम है। क्या है, अंतिम है। शुरुआत कौन है, तो शुरुआत 2 है, तक लिखा है 20 तक, ये तो अंतिम है। तो अंतिम मतलब an, ए भरना है। तो ए है आपके पास 2 प्लस का प्लस n तो बताना ही है, तो n को खाली छोड़ दीजिए। d बताना है, तो d देखिए 2 है, ठीक है। उसके बाद में 2 लिखना, 20 का 20 लिखना है, इसके साथ इसका गुना करिएगा तो 2n आएगा, इसके साथ इसका गुना कीजिएगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसके बाद देखिए प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, तो इस तरह से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इधर मिलेगा 20 बराबर 2n, और इधर आपको ऐसा चिन्ह लिखते हुए आना है। उसके बाद में जो पूछ रहा है ना n, तो n को इधर कर लीजिए और 20 को इधर कर लीजिए, कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ से ऐसे कर लीजिए। अब जब 2 से 20 को कैंसिल कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और n का मान आ जाएगा आपके पास 10। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब कितने पद हैं, तो 10 पद हैं। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः AP 2 4 6 8 10 डॉट 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 20 तक में 10 पद होंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टाइप क्या होता है, 6 या 7 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए।